अगर उस ये दीवार गॉड फॉरबिड उसके ऊपर गिरती तो आपको लगता है मैं छोड़ती ना? द प्रॉब्लम अराइज देयर बिकॉज जो रास्ता इन्होंने सेलेक्ट किया वो ये वाला। Nobody has got the right to block the drain. वहीं इस समय मैं अपर बिठिंडी के इलाके में अबू बकर सिद्दीकी एनक्लेव में हूँ और यहाँ पे एक वाक़या सामने आया जहाँ ड्रेनेज सिस्टम के चलते पूरी की पूरी दीवार आप मेरे साथ देख सकते हैं ये गिरी हुई नज़र आ रही है। और वहीं बात सिर्फ दीवार तक नहीं है, इस दीवार का जो प्लंथ है वो भी गिरता हुआ नज़र आ रहा है। और इसके साथ साथ जो बड़े मैं बताऊं आपको कि जो एक बड़ा हादसा होते हुए टला वो हादसा ये था कि यहाँ पे रेड कलर की एक अल्टो कार थी और ये दीवार उसके ऊपर जा गिरती है। और वहीं जो बेहतरीन बात रही कि उस समय कार के बीच में कोई भी नहीं था और ना ही इस स्पैन में कोई बच्चे खेल रहे थे। अगर वह होते तो जो मंजर था कुछ और होता। दीवार सामने देख रहे हैं आप कितनी क्षतिग्रस्त हुई है, क्योंकि वो हमने एक कवरेज की थी। उस कवरेज के बाद यहाँ के जो निवासी हैं उन्होंने हमसे अप्रोच की और कहा कि दिखाइए किस तरीके से ड्रेनेज सिस्टम की खराबी के चलते उनका नुकसान हुआ। लेकिन बात सिर्फ ड्रेनेज सिस्टम की नहीं है, बात आ रही है अभी नेबरहुड की। जो पड़ोसी हैं उनसे बार बार रिक्वेस्ट की गई कि जनाब इस ड्रेनेज सिस्टम का कुछ कीजिए। जैसे हम सभी जानते हैं कि बिठिंडी जम्मू का एक ऐसा पॉश इलाका है जहां अक्सर पानी की समस्या तो रहती है, लेकिन वहीं ये पहाड़ों के ऊपर स्थित है और वहीं पहाड़ों के उपर स्थित रहने के चलते पानी का बहाव जो है वो इतना कष्टदायक रहा कि नुकसान हुआ, और नुकसान भी कम नहीं काफ़ी ज़्यादा है। क्या कुछ कहते हैं जिनका ये घर है, जिनका नुकसान हो रखा है, आइए सुने। आई एम थैंकफुल टू यू दैट यू हैव स्पेंट योर प्रेशियस टाइम in covering this pain and agony of ours. We shifted, हम इस घर में शिफ्ट हुए हैं 2016 में, और उससे पहले 2008 में हमने ये बाउंड्री वॉल कंस्ट्रक्ट की थी। तो पिछले 10-12 साल से तो हम कंफर्टेबली यहाँ रह रहे थे, बट 2021 जुलाई ऑनवर्ड्स इन्होंने पीछे का जो प्लॉट आप देख रहे हैं ये मिस्टर निसार आज़ाद का है, तो इन्होंने प्लान किया कंस्ट्रक्शन का। तो इनका जो मिट्टी का लेवल प्लॉट में था ये बहुत हाई था, तो इन्होंने फिर वो जेसीबी से उसकी कटिंग स्टार्ट की और अपने ही नेबर, इन्हीं के नेबर हैं, तो उनके प्लॉट में, दे बिलोंग टू द सेम प्लेस, निसार आज़ाद साहब के, वो बलेसा के, तो उनके प्लॉट में किया। बट द प्रॉब्लम अराइज देयर बिकॉज जो रास्ता इन्होंने सेलेक्ट किया वो ये वाला था, दीवार को तोड़ के ड्रेन को ब्लॉक करके उसके ऊपर मिट्टी, ड्रेन को ब्लॉक कर दिया और उसके ऊपर थिक लेयर ऑफ मड, जो मिट्टी और पत्थर का मलबा, ड्रेन को इन्होंने ब्लॉक किया है। ड्रेन इज अ कॉमन यूटिलिटी थिंग ऑफ द कम्युनिटी, नोबडी हैज गॉट द राइट टू ब्लॉक द ड्रेन, ब्रीच ऑफ ड्रेन। तो फिर क्या हुआ, फिर मैंने इमीडिएटली 2021 का मैसेज मैंने आपको भी दिखाया विद व्हाट्सएप कि मेरे जो लैंड है यहाँ पे क्यारियाँ जो बनी है मेरे लॉन की, वहाँ मैंने प्लांट्स लगाए हैं, यहाँ पे गड्ढे बन रहे हैं क्योंकि वो ज़मीन से, बिकॉज ये स्लोप में है तो पानी अपना रास्ता निकाल लेता, तो वो होना शुरू हुआ। दैट साहब वो ठीक है, वो सारी बातें ठीक है, लेकिन अगर ड्रेनेज को ही ब्लॉक कर दिया तो जीएमसी का भी जो है वो इसमें फोकस होना चाहिए, उनके भी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मैं उसी पे आता हूँ। तो ये कर दिया, तो एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न मैं इनको टाइम टू टाइम बताता रहा कि ये इससे मुझे इनकन्वीनियंस, क्योंकि पहले हल्का हल्का था, उससे पहले तो बिल्कुल ठीक था बिकॉज ड्रेन वॉज ओपन, पानी आगे जाता था। तो इन्होंने वो कटिंग शटिंग करवा ली, उसके बाद वापस दीवार दे के तो मलबा पानी से खुद निकल गया, आगे कुछ इनने निकाला, हो गया। अब 6-8 महीने पहले नाउ दे हैव स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन, अभी एक फ्लोर इनका तैयार हो गया, लेंटर डालना। तो फिर इनको टाइम टू टाइम दोबारा मैंने बोला, ये ही केम हेयर, ही हैड अ कप ऑफ टी विद मी, हमें तकलीफ़ हो रही है। अभी 10-15 दिन पहले भी मैंने उनको कॉल किया और बोला कि अब हैवी रेन्स आर एक्सपेक्टेड, तो इसका कुछ कीजिए, बट ही इग्नोर्ड इट कम्प्लीटली। एंड अनफॉर्चुनेट पार्ट इज़ जिस दिन ये मिसहैप हुआ 4 जुलाई 8 o'clock इन द मॉर्निंग, मैं श्रीनगर बीबी कैंट मीटिंग के लिए जा रहा था अपने कलीग के साथ। आई रिसीव्ड दिस मैसेज, इमीडिएटली मैं वापस हो गया। उस दिन ट्रैफिक भी नहीं था, बट किसी तरह 8 बजे मैं रात को यहाँ पर पहुँचा हूँ, 11 बजे निकल के, और मैं देखता हूँ ये सारा नुकसान। ऑन द वे आई कॉल्ड मिस्टर निसार आज़ाद। पहले इन्हें बोला कि मैं बिज़ी हूँ, मेरी 1-2 वीडियो कॉन्फ्रेंस। मैंने कहा मैं भी अपनी एक बहुत इंपॉर्टेंट, आई एम ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, मैं भी इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़ के आऊँ, बिकॉज मेरे को पता नहीं था कि घर में पापा मेरे हेल्पर ठीक हैं कि नहीं है, क्या हुआ,
क्योंकि उन्होंने बोला सब ठीक है, बट दिल में तो फिर भी शक रहता है व्हेन यू आर ट्रैवलिंग आउटसाइड। तो मैं रास्ते में जब इनसे बात की तो आई रिक्वेस्टेड हिम कि एक बार आ जाना। फिर मेरे ख्याल 2-3 घंटे के बाद ये आए, थोड़ी देर के बाद बात मेरे से की, कहा ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्योर डिनायल। देन ऑन दैट डे बीइंग इस डिनाई को कैसे देखते हैं हम, क्या लगता है क्यों? बेसिकली एज अ सोल्जर, एज अ डिसिप्लिन्ड सिटीज़न, एज अ गुड नेबर, मैं 1.5 साल से रिक्वेस्टिंग मोड में था। अब मेरी जगह कोई और भी होगा, इतना बड़ा नुकसान, गाड़ी टोटल लॉस होगी। 180 फीट का स्पैन जो था, 10 फीट हाइट की वॉल है, रोड पे गिर जाती है, आपको चलने का रास्ता नहीं है, आपकी बाकी की बैलेंस वॉल है वो भी कभी भी गिर सकती है। तो उसका जो मेरे नेबर का रिस्पांस था कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, इट इज़ नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेटर के पास गए, कहीं एक कंप्लेंट दर्ज करवाए जाए से? मैं श्रीनगर में था, मैं वापस आया, मैं वीसी जेडीए साहब के पास गया। मैंने बेसिकली सर सबसे पहले 4th को ही लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी साहब के पास मैंने ग्रीवेंस सेल में कंप्लेंट कर दी। ठीक है सर, पहला काम तो मैंने वो किया, बिकॉज आई न्यू कि एक बार वहाँ होगा तो रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स में ऑटोमेटिकली द मैसेज विल बी पास। लगता है कार्रवाई होगी उस पर? सर आई एम वेरी थैंकफुल एंड हैप्पी टू सी, मेरे को घंटे घंटे की प्रोग्रेस आ रही है उस पर। डीसी साहब के पास गया, बीडीओ साहब के पास गया, वो है, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड एक्चुअली। तहसीलदार तो बहू हैं, उनके वहाँ से भी बंदा आ रहा है असेसमेंट के लिए, इसकी लॉस असेसमेंट। उन्होंने अप्रोच किया आपको? हमने अप्रोच किया है। जब आपने ग्रीवेंसेस में रिपोर्ट कराया उसके बाद? सर अभी उनकी तरफ से, क्योंकि ग्रीवेंस 4th को की थी, कल मैंने उसमें अपडेट भी किया है कि अभी तक मेरा ड्रेन ओपन नहीं हुआ इवन आफ्टर दिस लॉ। तो मेरे को कॉल्स आ रहे हैं इस लोकेशन का। मेरे ख्याल आज म्यूनसिपैलिटी से एक आए हैं, मिस्टर हारून आए थे सुपरवाइज़र, तो उन्होंने पिक्चर्स ले लिए। आई एम एक्सपेक्टिंग कि बहुत जल्दी बाकी रेस्पेक्टिव तहसीलदार बहू जो है मैडम है, उनके वहाँ से भी एक बंदा आ रहा है जो लॉस असेसमेंट का करेंगे। लगता है कि वो जो है लॉस असेसमेंट का जो है वो कंपनसेशन हो जाएगा? देखिए, मैंने एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन अपनी तरफ से जो मैं कर सकता था रेज कर दिया, एंड वी हैव फुल फेथ इन लॉ। आई एम श्योर ओवर अ ड्यू कोर्स ऑफ टाइम things will be taken care of. This is my request and expectation from this government. I would like to add, हमने मीडिया से इसलिए बात कर रहे हैं, आज हम हैं, कल को कोई और नेबर किसी एगनी और पेन में हो सकता है। अगर ह्यूमन लॉस हुआ होता, इधर यहाँ पे एक अलग सीन होता है। इस टाइम हम आपसे बात नहीं कर पा रहे होते, वी वुड नॉट हैव बीन इन अ पोजीशन टू टॉक टू यू। सो द मैटर इज़, हम यहाँ पे इसलिए आपको रिक्वेस्ट की कि आप इस चीज़ को कवर कीजिए, ताकि हर इंसान को ये मैसेज जाए। जब एक मोहल्ले में, एक कम्युनिटी में आप रहते हो, यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच अदर्स पेन, यू डोंट हैव टू इग्नोर, यू डोंट हैव टू निगलेक्ट। कहते हैं ना, स्टिच इन टाइम सेव्स द 9। जब हमने इनको कंप्लेंट की थी, अगर तब इन्होंने ये ड्रेन खुलवा दिए होते, हमारा इतना लॉस नहीं होता। मेरा बच्चा यहाँ पे खेलता है क्रिकेट, अगर उस ये दीवार गॉड फॉरबिड उसके ऊपर गिरती तो आपको लगता है मैं छोड़ती? मत बीइंग अ मदर, कोई भी मदर होगी ना, जब मैंने ये चीज़ देखी, मैंने पहले पूछा बच्चा कहाँ है, बच्चा कहाँ पर है। सर आप देख सकते हैं कि कितना हम वी आर गोइंग थ्रू। मैं जब श्रीनगर से आ रहा था, मेरे माइंड में था कि मेरे पापा ठीक होने चाहिए, मेरे हेल्पर्स की, मेरी फैमिली ठीक होनी चाहिए। व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग कि इसके बाद क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ? पहले तो जो हमारा लॉस है दैट शुड बी कॉम्पनसेटेड। वी आर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, बड़ी हार्ड अर्नड मनी होती है। हम लोग हाउसिंग लोन लेके घर बनाते हैं। हम लोग को यहाँ पे एस्टैब्लिश्ड बिजनेसमैन नहीं है कि मनी फ्लो है, हमारा मंथ टू मंथ सैलरी सिस्टम है। तो एक ये घर जो होता है ना, ये एक छत अपनी जो होती है ना, एक सपनों का घर होता है, बहुत मेहनत से बनाया होता है। ये जो पौधे लगते हैं ना, इनको जैसे बच्चे को आप पालते हो वैसे इनको भी पालते हो, इनका भी लॉस होता है। और जो पेन एंड एगनी, जो हमारी प्राइवेसी का ब्रीच हो रहा है, जो भी यहाँ से चलता है मेरे घर के अंदर नज़र पड़ रही है। आई कैन नॉट कम आउट ऑफ माई हाउस, मेरा बच्चा नहीं बाहर खेल सकता है। हमें जो इनकन्वीनियंस कॉज हो रही है उसका बहुत हमें रिग्रेट है। तो मैं चाहूँगी कि हमारा जो लॉस है, इट शुड बी कॉम्पनसेटेड एज़ पर द लॉ। जो लॉ बोलेगा उसके हिसाब से जो होगा, वी विल रिस्पेक्ट दैट, वी विल रिस्पेक्ट दैट। और आई एक्सपेक्ट कि हर नेबर को अपने नेबरहुड में अगर आप कुछ करवा रही हो, यू शुड नॉट बिकम पेन फॉर अदर्स। आप डोंट बिकम कॉज ऑफ इनकन्वीनियंस टू अदर्स। और अगर कोई आपको कुछ बता रहा है तो प्लीज़ एटलीस्ट इसको इतना लाइटली मत ले लीजिए कि जब तक मेजर डैमेज हो जाए। मैंने आपको पहले भी कहा, जितनी बार हम बोलते रहे, अगर टाइमली इसको देखा गया होता, आज ये सब नहीं होता। स्मॉल पैच ऑफ 10 to 12 फीट, स्मॉल पैच ऑफ 10 to 12 फीट जिसके ऊपर ब्लॉकेज है, एंड अ रैम्प ओवर इट। इसके ऊपर ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगती, मुश्किल से 4-5 हज़ार का खर्चा था, और ये भी आराम से रहते और हम भी आराम से
तो बहरहाल आप देख सकते हैं दीवार ढही हुई है, प्लंथ गिरा हुआ है और वहीं गाड़ी का भी नुकसान हुआ है। और जहां घर वालों से हमने बातचीत की तो उनका साफ तौर पे ये कहना था कि पड़ोसी को अपने को उन्होंने बार बार बताया, लेकिन इसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। लेकिन बड़ी बात ये भी है कि यहाँ के कॉरपोरेटर कहाँ हैं। हालांकि इन्होंने ग्रीवेंस सेल में रिपोर्ट की है और काफ़ी जो हैं वो खुश दिख रहे हैं कि पल पल की खबर इन तक पहुंच रही है और अभी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इस जो नुकसान हो रखा है इस नुकसान की भरपाई एज़ पर जो लॉ होती है वो ज़रूर इनके साथ की जाए। बहरहाल आप क्या समझते हैं कि पड़ोसी को आपस में कैसे रहना चाहिए और ड्रेनेज की प्रॉब्लम क्या आपके इलाके में भी है? अपनी वैल्यू राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलिएगा। अगली अपडेट के लिए जुड़ रहे हैं गर्जन वर्चू के साथ। कैमरामैन अर्जुन सिंह के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।